जनअपेक्षा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। जो खुद पर्ची से आए वे कहते हैं एक पर्ची पर 4 लाइन लिखने से कानून बनता है क्या? बिल पर बिल लाने की बात करना मुख्यमंत्री की अपरिपक्वता को दर्शाता है। शिवराज जी केवल बयान देकर किसानों की सहानुभूति लेना चाहते हैं ताकि मध्य प्रदेश की राजनीति में खुद को जिंदा रखकर मोहन यादव को अस्थिर कर सकें। ओबीसी के लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, अनाचार, मुख्यमंत्री की समझ। वो कहते हैं जो खुद पर्ची से आया है, खुद पर्ची से आया, वो कहता है कि एक पर्ची पे 4 लाइन लिख के कोई कानून बनता है क्या? अरे विधानसभा में कानून बना, अध्यादेश विधानसभा में आया, पारित हुआ, प्रशासनिक स्वीकृति हुई, उसको अप्लीकेबल करके राज्यपाल के बाद भेजा। यही अधिकारी थे जिनने भेजा, उनको मुख्यमंत्री कहते हैं पर्ची पे 4 लाइन लिख के। ये भाषा है एक मुख्यमंत्री के बिल लाया जाएगा उसको लेकर तो फिर उनकी समझ पे फिर प्रश्न बिल पे बिल। अरे बिल पे बिल लाने की बात करना ही राजनीतिक एक तरह से अपरिपक्वता बताती है। मैंने पहले भी कहा कि मूंग खरीदी को लेके मोहन यादव जी को धन्यवाद, साधुवाद। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम विपक्ष के हैं, हम विपक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। हम उनको हमेशा समस्याओं से अवगत कराते हैं, जो दर्द होता है उससे सरकार को जोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मूंग खरीदी की, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और जो गेहूं का दाम उन्होंने कहा था 2700 वो नहीं दे रहे हैं, इसके लिए फिर मांग करता हूं। जो 3100 धान का धोखा दे रहे हैं उसके लिए मांग करता हूं। जो 6000 रुपया सोयाबीन की बात हुई थी उसकी मैं मांग करता हूँ। और शिवराज जी ने कल कहा कि अमानक बीज यानी किसका पाप है? इसी सरकार का। ये उनका महकमा है। शिवराज जी आप बयान देके नहीं बच सकते। शिवराज जी आप बयान देके किसानों की सिंपैथी नहीं ले सकते। आप देश के कृषि मंत्री हो। जरा कृषि विभाग में लगातार एविडेंस के साथ हमने कृषि मंत्री के घर ये अमानक बीज की जो घोटाला है इसको लेकर हजारों करोड़, मैंने पहले भी कहा था 2000 करोड़ रुपए की कमीशनबाजी होती है मध्य प्रदेश में। कम से कम, इससे ज्यादा जाएंगे, कम नहीं जाएंगे। और शिवराज जी के मुख्यमंत्री रहते हुए होती थी, आज भी होती है। तो शिवराज जी आप देश के कृषि मंत्री हो। मेरा आरोप है, और आरोप नहीं है, तथ्य और तर्क के साथ है। मैं चुनौती देता हूं देश के कृषि मंत्री को। अमानक बीज मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा किसानों को ठगते हैं, सबसे ज्यादा किसानों को धोखा देते हैं। और अगर उसका कोई दोषी है, उसका कोई पाप का भोगी है, तो आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, वो सरकार भी है। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, ये सरकार भी। तो मैं भाषण देना, बयान देना, सिंपैथी लेना, कीचड़ में जाना, आदिवासियों के साथ अन्याय, अत्याचार, असत्कार होता है तो दोषी कौन है? बीजेपी की सरकार। आपका पाप है, आपकी 20 साल की कार्यशैली है, इसीलिए यहाँ ये हालात है। तो कुल मिला के केवल बयान दे के सिंपैथी लेना। और मैं समझता हूँ राजनीतिक रूप से शिवराज जी अपने आप को मध्य प्रदेश में जिंदा रखना चाहते हैं, मोहन यादव जी को अस्थिर करना चाहते हैं, उनके कार्यकर्ता और नेताओं को समझाना चाहते हैं कि मैं हूँ, वापस भी आ सकता हूँ। वो उनका काम करे, हमें कोई तेजी मद्दी नहीं। पर किसानों के साथ दर्द होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, धोखा होगा, हमारा दायित्व है, हम निभाएंगे।